अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 21 मई 2022 बरोज़ हफ़्ता आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। आज शाम को वालदा साहिबा का सालाना ख़त्म शरीफ है। 2013 में इस दुनिया से तशरीफ़ ले गई। तस्वीर उनकी बैकग्राउंड पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चलेगी आपकी। और कल रात के प्रोग्राम में, संडे की रात को, मैं वहाँ के जो थोड़े बहुत क्लिप हैं जो वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ, और ताकि वो बैकग्राउंड पे चल जाएं। उसका मकसद ये है कि दुआए मग़फ़िरत के लिए हर दिन उनके बगैर बड़ी मुश्किल से गुज़रता है। आज चूँकि बाकायदा रखा हुआ है इंतज़ाम, तो ये दुआ के बगैर आप समझ लें कुछ नहीं है। और अगर वालिदैन नहीं है तो कुछ नहीं है। बड़ा हौसला और हिम्मत होती है। सलामत बेगम नाम है उनका, और मेरा ख़्याल है पूरी ज़िंदगी हमें ही पाला उन्होंने। बड़े भी हो गए तभी हमारे फरमाइशें, हमारी आसानियाँ पूरी उम्र उन्होंने इसी में गुजार दी। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे और दर्जात बुलंद करें उनके। अच्छी खबर रही है, पीटीआई रहनुमा जो है शीरी मज़ारी को एंटी करप्शन डीजी खान, अब डीजी खान जो एरिया है वो याद रखिएगा, वो मौलाना फजल रहमान का एरिया है। गिरफ़्तार करना तो किसी ऐसे काम में करें ना, तो डेरा गाजी खान में शीरी मज़ारी का क्या ताल्लुक़ आया। और इस्लामाबाद पुलिस के ज़रिए बाकायदा उन्हें गिरफ़्तार किया गया। होता ये है कि जब आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में आएँ या एक सूबे से दूसरे सूबे में आएँ तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वहाँ से लोकल पुलिस साथ जाती है, और फिर अगर शिफ्ट करना हो तो राहदारी रिमांड लिया जाता है। मेरे तक आई बात जब हमारी लीगल में शेयर हुई तो मैंने कहा कि हेबियस पिटीशन दायर कर दी जाए फ़ौरी तौर पर, और साथ ही अब दूसरा है कि उसको कंटेस्ट भी किया जाए। गालबन कंटेस्ट भी किया गया है, और वो चीज़ें सारी आप लोगों के सामने आ जाएंगी कि क्या क्या एक्शन लिए गए। उनके घर से बाहर से गिरफ़्तार किया गया। शीरी मज़ारी के हवाले से जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठी की है, 409 दफ़ात का मुकदमा और 547 का, ये मुकदमा भी बता देता हूँ। ये झूठ और फ्रॉड पर मबनी इस कॉन्टेक्स्ट में है। ये लैंड रिफॉर्म का मामला है जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है। अब एक डेडलाइन थी लैंड रिफॉर्म की 1971 से पहले 1200 यूनिट, और गालबन इस एरिया में 22 यूनिट पर एकड़ ज़मीन आती थी, और 2000 ट्रैक्टर के हवाले से आती थी बात, तो 14,000 के करीब बनती है। 4 कंपनीज़ थी उस वक्त जो गालबन, इनकी एक कंपनी का नाम प्रोग्रेसिव है जो इनके वालिद आशिक मज़ारी साहब के हवाले से, इनके रिश्तेदार हैं वली मज़ारी साहब जो गालबन कराची में है। उनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन ये मौजूद है, और वाक़याती और कारगुजारी जो है ना, जमाबंदी और उसका कॉन्टेक्स्ट पे वो चीज़ें सारी बड़ी क्लियर है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई फ्रॉड या ऐसी कोई बात है, लेकिन चूँकि अब इस प्रेशर डालना है मौजूदा गवर्नमेंट ने। डेरा गाजी खान जो है हुकूमत पंजाब के अंडर ही आता है, तो उन्होंने ये सारा मुकदमा जो है ना बज़ाहिर झूठ और फ्रॉड पे नज़र आ रहा है। मैंने इन्फॉर्मेशन सारी कोशिश कर रहा हूँ, मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक गैदर होगी। उनकी गिरफ़्तारी की जो है ना वो बैकग्राउंड पे चल रही है। क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। समी इब्राहिम के ख़िलाफ़ आपने पर्चा देखा है अटक में, और अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ आपने सिंध में पर्चा देख लिया। आलमगीर ख़ान जो सिंध के अंदर हैं उनके ख़िलाफ़ पर्चा आपने देख लिया। तो ये रियासत जो है अब हरकत में आ चुकी है। अब ये फ़ैसला करना है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बहरहाल लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। इसमें मां सिवाय सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करने के अलावा बाकी मैं नहीं समझता कि ये मामलात रुक सकें। यहाँ गुजारिश होगी अगस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो इस मामले में ख़ुद आएँ और वहाँ आकर ये मामले, यानी उनके सामने सारे आ जाए जितने भी वाक़या आने हैं। और आप आर्टिकल 20 के कॉन्टेक्स्ट में पीका ऑर्डिनेंस के वजह से मैं बहुत बार कह चुका था कि तरमीम आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टक डाउन कर दी, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की, इस गवर्नमेंट ने कोई कोशिश नहीं की कि उसमें तरमीम करके उसको बेहतर कर सकें। इदारों के ख़िलाफ़ सवाल ही पैदा नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और मेरी यही राय रही है आप लोगों से, ज़ाती हद तक किसी हद तक ले, लेकिन इदारों से लड़ाई, इदारों को बदनाम करना, ये किसी तरह और ही नहीं हमें रिलीफ मिल रहा है। आप देख लें सुप्रीम कोर्ट से ही रिलीफ मिल रहा है,
इलेक्शन कमीशन ठीक है, वो अपनी जगह है, वो अपना जोर आप डालते रहें, लेकिन रिलीफ भी इनसे लेना है तो इस सिस्टम के अंदर ठहर के बैठ के लड़ना है आपको। अगर आप इस सिस्टम में बैठ कर नहीं लड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये आईन पाक 1973 एक किताब है, और ये वो किताब है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इमरानी मुआहदा है, इस पर अमल करते हुए वो सारे काम करने हैं, और हमें हर मामले को उस गहराई से ही देखना है। याद रखिए, नहीं देखेंगे तो फिर मसाइल रहेंगे, उन मसाइल से बचना है आपको उन मामलात को आसान तरीके से हैंडल करना है। आज FIA सेंट्रल कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में जो समाअत हुई, क्या समाअत थी। पहले आते इतनी ज़बरदस्त उन्होंने सिक्योरिटी के इंतज़ाम थे, ना सहाफ़ी ना कोई जा ही नहीं सकता। फिर वो ड्रामा हुआ, अतातार आए और मैं अंदर नहीं जाऊंगा। फिर वो अपना शहबाज शरीफ और हमजा एक दूसरे की बड़ी फिल्मी डायलॉग चलते रहे। यहाँ से अंधे तो नहीं हैं लोग। अब ये कहें कि ये सारा पता ना हो, एक एक चीज़ पता होती है। अब आवाम को बेवकूफ़ बनाना, आवाम तैयार है अगर बेवकूफ़ बनने के लिए। बैकग्राउंड पे कुछ चीज़ें चल रही होंगी, वो आप देखते रहेंगे। तारिक बाजवा जो हैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA, वो पेश हुए। जस्टिस एजाज हुसैन अदालत में पहले बाहर रोक लिया इनको, यानी जज साहब को भी जाने नहीं दिया। सहाफ़ी अपनी जगह है। और जब वो समाअत शुरू हुई तो ये कैसी सिक्योरिटी है कि साइरिन का दाखिला बंद कर दिया, शहबाज शरीफ से इस्तग़फ़ार किया। ये FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है। और जो है ना जी, पहले उन्होंने कहा जी या प्रोसिक्यूटर देखेंगे, यही तो सुप्रीम कोर्ट बात कह रही थी। अभी तक ये प्रोसिक्यूटर पता नहीं कैसे पेश हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया इस मामले को देखना है। इन्होंने आते ही क्या कहा कि पहले इश्तिहारी मुलज़िमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी कि सलमान शहबाज समेत 3 मुलज़िमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की इस्तदा कर दी है, और क्या ना यही है कि पहले इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और जब गुफ्तगू करते जैसे पहले बताया कि कोर्ट के बाहर हालात ठीक नहीं, ये तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को देखना चाहिए। मेरी गाड़ी को भी रोका गया, एक वोकला और मुलज़िम को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। और जैसे ही मैं आया हूँ कि कहा है कि सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाए, ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, ऐसा तो नहीं कभी देखा जो हालात इस अदालत के बाहर हो गए। फौरी सिक्योरिटी इंचार्ज को तलब कर लिया। इस पर शहबाज शरीफ कहते हैं जी मैं इस सारे मामले को देखता हूँ, और लेकिन वो हालात बदलते हुए कि 3 मुलज़िम इश्तिहारी हैं, वकील ने तवज्जो इधर हटाई, कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी है। तमाम मुलज़िमों पर इकट्ठे ही फ़र्द जुर्म लगनी चाहिए। ये कैसे लग सकती है? जब इश्तिहारी हो ना हो तो वो ट्रायल अलहदा कर लिया जाता है। ये भी मैं नई चीज़ देख रहा हूँ। हालांकि ये सारी कार्रवाई आप देख चुके हैं, जो इकट्ठे तो लग नहीं सकता। जब इश्तिहारी उनको इकट्ठे कैसे लग सकता है? उनको सेपरेट कर लिया जाता है और 512 की कार्रवाई होती है। जज साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात इस मौके पर की। उन्होंने कहा 4 माह तक आप खामोश क्यों बैठे रहे हैं? कहने जी मैं अब आया हूँ और अदालत की मुआवनत करूँगा। अब तमाम मुलज़मान को इकट्ठे करके फ़र्द नुमाइंद किए जाए। अगर इस केस को ऐसे लेकर चला जाएगा तो मुलज़मान को फ़ायदा हो सकता है। यानी आप कह रहे हैं कि पिछली प्रोसिक्यूशन ने 4 मुलज़मान को फ़ायदा दे दिया, जिन मुलज़मान को अंदर नहीं आने दे रही उनकी दरख्वास्त है फाजिल जज, जो सिक्योरिटी वाले अंदर आने नहीं दे रहे उनको डिसमिस करूँ, मैं करूँगा। मैं ख़ुद बाहर खड़ा रहा हूँ, ये शहबाज शरीफ कहते हैं। मैं भी चाहता हूँ इसकी तहकीकात करवाएँ। मुझे ख़ुद रोका गया। मैं वज़ीर-ए-आला पंजाब को हिदायत देता हूँ इस पर एक्शन लिया जाए। यानी बाप जो है बेटे को कह रहा है। कमाल का निज़ाम है ये आप देख लें। उनको मुलज़िमों को भी अंदर आने नहीं दे रहे। तहकीकात होनी चाहिए, मुझे भी बाहर रोका गया। ये वो बात कहते हैं। SP सिक्योरिटी जो है ना वो अदालत में पेश हो गए। तो इस पर पूछा आप बताएं किसके कहने पर रोका? आज जो बदनज़मी उस पर माजरत खा हूँ SP सिक्योरिटी जो है, और वज़ीर हमजा शरीफ को तहकीकात के लिए कहता हूँ। ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब, पुलिस ने शहबाज शरीफ और जो है ना हमजा शरीफ वो मैं बता चुका हूँ। और पुलिस ने जज के ज़ाती सिक्योरिटी गार्ड का गिरबान पकड़ लिया। ये अदालत का एहतराम है, ठीक है ना जी। फिर अमजद परवेज़ जिस तरह की बातें करता है, 2008 से 2018 तक के ये मामला थे, और बहुत सारे इल्ज़ामात को प्रोसिक्यूशन टीम ने चलान में ख़त्म कर दिया है। कहा गया कि फ़ेक कंपनी के ज़रिए मामला को चलाया गया है, और कहा गया अकाउंट में 2 अरब से ज़ायद की ट्रांजैक्शन हुई। साबका तफ्तीशी टीम ने FI में जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उनमें से मुतअद्दिद इल्ज़ामात को चलान में शामिल ही नहीं किया गया। FI और चलान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या हो गया आपको? FIR कुछ ही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, चलान में इन्वेस्टिगेशन के बाद लगती है। यहाँ बैठ के यानी अखबारी खबर बनाई जा रही ना। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ सारी तहकीकात की सरबराही साबिक़ मशीर एहतसाब शहज़ादा अकबर की बात करना चाह रहे हैं। समाअत
ठीक है ना जी। और यहाँ जो बातें चल रही हैं किस तरह इन बिटवीन जो है ना शहबाज शरीफ जो है ना वो रोस्टम पे आ गए। लंदन क्राइम एजेंसी ने तहकीकात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, खुदा न खास्ता एक दले की करप्शन साबित हुई तो आज लंदन ना जा सकता। मैं फिर बताता चलूँ, अकाउंट डीसीज हुए हैं। ये सिर्फ खाली लंदन का इशू नहीं है, यहाँ क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं आप अदालतों को। मैंने पब्लिक सर्विस नहीं, एक दिले की करप्शन नहीं की है। दुबई, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड में मेरे सारे ख़िलाफ़ तहकीकात करवाई गई, पौने 2 साल तहकीकात हुई। जिला बतरी में था तो लंदन अमरीका में क़याम किया। मेरे पास हराम का पैसा नहीं था, और कौन सा पैसा आपके पास जी? डिक्लेयर है आपके पास पैसा जिस तरह ये आपने किया। मेरे तमाम असासे FBR में रजिस्टर्ड है। और ठीक है ना जी। अब यहाँ से अब यहाँ जो अदालत ने फिर जब वो साथ साथ गुफ्तगू करते हुए ताहाल चलान में इश्तिहारी मुलज़मों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद इश्तिहारी नहीं किया। मैंने तो इश्तिहारी करार देने का ऑर्डर जारी कर रखा है जस्टिस जहाज हसन। अदालत ने चलान में सुर्ख रंग से तहरीर के इश्तिहारी मुलज़मों के मुताबिक ऑर्डर जारी किए। प्रोसिक्यूटर FIA सेंड जाल। और यहाँ वो फिर दोबारा आ गए रोस्टम के ऊपर। कहा जी 60 करोड़ रुपये की तनख्वाह बनती है लेकिन नहीं ली। मैंने सरकारी दौर भी अपनी जेब से की है, सरकारी पेट्रोल में अपनी जेब से डलवाता था, तो और क्या तो अब ये तो मजाक है ना। आपने जब लूटमार जारी तो इंसान यही बातें करता है। ठीक है ना जी। फिर वकील भी कि उन्होंने इस तरह नहीं किया, वैसे नहीं किया, इस तरह की बातें जैसे भी आप करना चाहें, इधर उधर की बातें। ठीक है ना जी। और बात क्या है ना जी, मैंने एक कागज़ भी अपनी जमात से नहीं निकाला जिसके मुताबिक आपसे किसी किस्म की गलत बयानी की जाए। ये जज साहब कोई अमजद परवेज उनके वकील हैं, ये तो अल्लाह की कहानी है। इस पर तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। और शहबाज शरीफ जो है ना वो डेस्क पे मुस्कुराते रहे, चूँकि यहाँ वो वकील नहीं है ना जो प्रोसिक्यूटर पहले होते, तो फिर बताते इनको जवाब देते कहाँ बात कर रही हैं कहाँ नहीं। और यहाँ शुगर मिल के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, 14 अकाउंट के ट्रांजैक्शन करने वाले बैंक्स के ज़रिए की गई है। ये वो सारा अपना केस अपने तौर पर बता रही हैं, ज़मानत की बातें हो रही हैं। ठीक है, 2 घंटे तक ये तकरीबन समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ अदालत की इजाज़त से कुर्सियों पर बैठ गए। और यहाँ पर है ज़मानत, यहाँ पर बात है इस इशू में मुतअद्दिद इशू हैं। वकील ज़मानत का फ़ैसला ना हुआ और आप ज़मानत दलाइल दें, अदालत की हदायत है। आज ज़मानत पर दलाइल मुकम्मल नहीं हो सकते, या FIA प्रोसिक्यूटर कहते हैं। अभी हमने भी दलाइल देने हैं, तफ्तीशी भी मौजूद नहीं है। आज लेके भाग गया वो, आध घंटे की ब्रेक के बाद फिर दोबारा हुई। आपने ख्याल रखना है कि आप बैठे और खड़े रहिए। वो सारी बातों को सामने रखते अदालत ने समाअत मुलतवी की है। और ख़ास तौर पर जो है ना 28 मई के लिए ये समाअत मुलतवी कर दी है। और जो दरख्वास्त दी है FIA के प्रोसिक्यूटर, उस पर अदालत ने फ़ैसला करना है। राना सनाउल्लाह का केस भी लगा हुआ था। फिर वहाँ पर एहतसाब अदालत में भी शहबाज शरीफ और उनका वहाँ गए, हाज़िरी लगवाई और जून में समाअत मुलतवी हो गई। ये जो बड़ी मज़ेदार बात बतानी है, इस्तेदाद मनशियात की खुसूसी अदालत में मनशियात बरामदगी का केस है, उन्हें हाज़िरी लगवाई और मुजमल प्रॉपर्टी अकाउंट खोलने की दरख्वास्त दायर कर दी है। और ANF का मौक़िफ़ है राना सनाउल्लाह 10 साल से मनशियात का कारोबार कर रहे हैं, बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी 10 साल पहले के हैं और ANF के हक़ाइक़ के बरक्स उनको मुंजमद कर रखा है। अदालत इनको जो है ना बहाल करने का हुक्म दे। अब ज़रा आज देखिएगा, आज तारीख़ है 21 है, आज 21 है और तारीख़ क्या डली है 25 जून। इस दरख्वास्त के ऊपर यानी जहाँ जो फ़र्द जुर्म आयद करनी थी वो क्यों नहीं की गई? ये क्या निज़ाम है? लोग सवाल करते हैं इस बारे से। चलें, बहरहाल आप तक मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।